बरकात मुलालिया प्रिंसिपल जामिया नूरुल इस्लाम गुलाड़ा गली न्यू मरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तमामी हाज़रीन, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। हाज़रीन, हम्द व सलात के बाद यकीनन आप तमाम मेहरबानों की तादाद बता रही है। आप सिर्फ एक काम सुनने के लिए ही नहीं बल्कि उसका अमली मुज़ाहिरा करने की भी ताकत रखते हैं। कसीर तादाद में आप तमाम मेहरबान साहबीन, बच्चे, बूढ़े, जवान जो महफिल की ज़ीनत हैं, और फिर उलमा इकराम के बेहतरीन गुलदस्ता जिसमें मुख्तलिफ रंग के फूल, हर एक की अपनी खुशबू, और मुआविनीन जुमला मुंतज़िमीन, अल्लाह ताला उनको इसका अजर कसीर अता फरमाए। और बिलखुसूस मेज़बान महफिल मुशफ़िक़ मेहरबान फाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जहांगीर साहिब खज़ीर जाम साहब और उनके साथ जो मज़हबी दीनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं वो आपके और मेरे सामने हैं। फाज़िल नौजवान अल-हाफ़िज़ कारी मौलाना मोहम्मद आसिफ चिश्ती साहिब, अल्लाह इनकी इस्तक़ामत और बरकतें अता फरमाए। तो फिर इंतज़ामिया मेहरबान उसी शनास साहिब, प्रोफेसर मोहम्मद नईम साहब, हाफ़िज़ अब्दुल रऊफ़ साहब तशरीफ़ फरमा है, मास्टर मोहम्मद लुक़मान साहब, और फाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना कलीम साहब हैं, और फ़ाज़िल उलूम इस्लामिया बेरशीफ सिपारे मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब तशरीफ़ रखते हैं, और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यासिर सियाली साहब और यासिर अल खैरी साहब। अल्लाह इनका ये जो तबर्रक पेश किया गया है ना, औलाद रसूल की ज़ात के अंदर नजराना पेश किया, अल्लाह इनको मज़ीद तरक्कियाँ और बरकतों से नवाजे। यकीनन ये महफिल की ज़ीनत भी होते हैं और बरकत भी। तो फिर मेरे मेहरबान अजीज़ भी हैं, अल्लाह तरक्कियाँ नसीब फरमाए। अल-हाफ़िज़ कारी मौलाना सनाउल्लाह साहिब, सनाउल हक़ साहिब, अल्लाह इनको इज़्ज़तों और बरकतों से जमाज़े। फिर हाफ़िज़ मोहम्मद रिसाल साहब, जुमला जितने भी रफ़ाक़ा, मैं मुमकिन है नाम न ले सकूँ किसी का, तो ये न समझना, दिली तौर पे कद्र है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मतीन की तरवीज व इशाअत का ज़रिया है, मिशन को आगे जारी किए हुए हैं। यकीनन वो मेरी आँखों के तारे हैं, अल्लाह बरकतों से नवाजें। और जितने भी लोग मेहरबान इतना कर, ज़ाहिर है आप जुम्मे के लिए आए हैं, अभी तक बैठे हैं, ये बैठना हो सकता है ये वक्त कहीं और भी सर्फ हो सकता था, लेकिन ये आपका वक्त अल्लाह ने तौफीक दी तो औलाद रसूल के तज़किरे में सर्फ हुआ, इससे बढ़कर और क्या हो, बड़ी नेमत है। तो मैंने उसूल बरकत के लिए सिर्फ एक आय मुबारका उसका मफ़हूम, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा और इज्तिमाई तौर पे दुआ करते हैं अल्लाह हमारा ये बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जहाँ इतना ज़रूर कर दूँगा कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, किसी ने लंगर दिया हो, किसी ने इंतज़ाम किया हो, किसी ने वक़्त दिया हो, सब कुछ देने के बावजूद हौसला अफजाई अपनी जगह, लेकिन औलाद रसूल ने कुंबा देकर इसका दिफा किया। बस जरूर मैं आपकी हौसला अफजाई जरूर करूंगा, आपने वक्त दिया है, लेकिन ये वक्त उसका मुकाबला नहीं। यकीनन जिस काम को कर रहे हैं ना, औलाद रसूल ने तो अपनी जान भी दी, माल भी दिया, कुंबा और कबीला भी दिया, तो उसके नतीजे में अगर हम वक्त दे दें थोड़ा सा जिक्र के लिए, तो ये अपने लिए गनीमत समझे, उस रब का फजल समझे। तो कुरान कह रहा है वला तक़ूलू, न कहो उनको। बस औकात से कहता है कोई बात कहो नहीं, समझ लो, लेकिन दोनों चीज की तरदीद कर दी है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात,
जो राह खुदा में अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, उन्हें न मुर्दा कहना है न समझना है। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, वो हैं जिंदा लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। अब कुरान को कुरान के हवाले से इतना अर्ज कर दूं, कुरान हकीम हमें आदाब भी बताता है ना, तो इसी शऊर के हवाले से एक बात अर्ज कर दूं। ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, कुछ अदब के तकाजे होते हैं ना, तो ये अदब यहाँ चूंकि जिक्र चल रहा था, इतना सा अर्ज कर दूं कि कुछ मामले ऐसे होते हैं, मैं और आप कुरान हकीम को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये हकीकत है, कुरान आगाह कर रहा है कि वफ़दैना बिज़िब्हिन अज़ीम। मैं और आप सभी जानते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला तो नहीं काटा गया, लेकिन ज़बीउल्लाह का लक़ब तो आपने पा लिया। कुछ काम न करने के बावजूद भी उस काम के अंदर जो इखलास होता है ना, उस मंज़िल मक़सूद तक पहुंचा देता है। कुरान कह रहा है, हम और आप सब गवाह हैं, कुरान आगाह कर रहा है, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम लिटा रहे हैं बेटे को, छुरी चला रहे हैं, गर्दन कटी नहीं, ज़बीउल्लाह का लक़ब मिल रहा। गर्दन कटी नहीं, ज़बीउल्लाह का लक़ब मिल रहा है। तो इसी तरह चूंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का मामला और आदाब का मामला है कि जान जाए ना, तो अदब सिखाया जा रहा है कि अब्बू जान ऐसा करें, हाथ और पांव बांध लें, कहीं जान निकलते वक्त तड़पने के दौरान खून के छींटे न पड़ जाएं। अदब का तकाजा है ना, जान जाती है चली जाए, लेकिन बाप के अदब में जरा भी कमी ना आए। ये लोग हमें तरीका जिंदगी का और आदाब सिखाते हैं। तो हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम ने ये भी अदब सिखाया, तो यहाँ अदब सिखाया जा रहा है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, मेरी नबी की आवाज से अपनी आवाज ऊंची न करो। उसकी खतरात हैं, उनसे भी आगाह कर दिया गया कि इस आवाज ऊंची होने के नताइज इंतहाई खतरनाक है, इसलिए बचना जरूरी है। भाई खतरा क्या? रब फरमा रहा है तुम्हारे पास आज रोजा, नमाज, ज़कात अमाल सालिह के अंबार होंगे, अंतखबत आमालुकुम, आमाल खब्त हो जाएंगे। किसी के घर कोई चोर पड़ जाए, सुबह शोर शराबा होता है, मसरूक का माल और चोर की तलाश होती है। अच्छा अमाल चले जाए, इस्तग़फ़ार करता है, मौला मुझे माफ कर दे, मेरा किया हुआ अमल बरकरार रहे। अंतखबत आमालुकुम, रब फरमा रहा है तुम्हारे वो सारा असासा, सारी मेहनत कमाई हो, अमल की हो या माल की, आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, जेब खाली हो जाए खबर ना हो, आमाल खत्म हो जाए खबर ना हो, घर खाली हो जाए खबर ना हो। भाई खाली हुआ पता चल जाए ना, इंसान इतना शऊर रखे कि मेरा तो कमाया हुआ माल सारा कोई उठा कर ले गए, वो तलाश करता है मेरे की हुई अमाल वो ज़ाया हो चुके हैं, इस्तग़फ़ार करता है। रब फरमाता है ये काम ही ऐसा है, अमाल खत्म तो हो जाएंगे, अक्ल और शऊर की कुव्वत वहां तक पहुंच नहीं सकेगी। अगर पहुंचती तो तुम अमाल तलाश करने के बजाय इस्तग़फ़ार करते तो यकीनन वो माल लौट आता, लेकिन नहीं, ये अमल ही ऐसा है जिसके नतीजे में हर कुछ चीज चली जाएगी और खबर तक नहीं होगी कि इस्तग़फ़ार करूं या लूटा हुआ या मसरूक़ का माल तलाश करूं। तो इसलिए ये वो खतरा यहाँ रब फरमा रहा है, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा है लेकिन उनकी जिंदगी का शऊर तुम नहीं रखते। अब दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा हैं अपने रब के यहाँ, उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है, तुम्हें खबर तक नहीं। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, मैं उलमाए किराम बैठे हैं, कुरान करीम है, ये याद रखें, कुरान आगाह कर रहा है, इंद रब्बिहिम, शुहदा रब के यहाँ हैं, रब उन्हें रिज़्क़ दे रहा है और सभी जानते हैं रब कहाँ है और हुसैन कहाँ। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो रब के यहाँ जिंदा है। तो आखिरी बात इतनी अर्ज कर दूं, आदाब के हवाले से चूंकि बात चली थी तो इतना अर्ज कर दूं, मैं और आप इसी माशरे में रहते हैं और
चलते चलते अगर वक्त का ज़िया न हो तो एक बात अर्ज करते चलूं। ये अलामा रूमी अलैहि रहमा ने एक दौरान एक गुफ्तगू सुनाई थी। अलामा यासर साहब, सूफिया के करीब सुबह की नमाज की पहली रकात मिल जाना 100 साल की इबादत से अफसल है। यहूद भी वहां आबाद थे मदीने मुनव्वरा में। अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में सुन्नतें अदा करके रसूलुल्लाह की इक्तदा में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हुआ यूं कि रास्ते में एक बूढ़ा यहूदी जा रहा है। अली और मुर्तज़ा के एक कदम आगे निकला और ये बात कब हो रही है, मौलाना रूम गुफ्तगू कर रहे। गुफ्तगू के दौरान बड़े बड़े बुजुर्ग सामने बैठे, एक नौजवान बच्चा आया और बुजुर्गों से आगे बैठा। आपने गुफ्तगू बंद करके उस बच्चे से इरशाद फरमाने लगे, बेटे पीछे चले जाओ, बड़ों को आगे जगह। फिर आपने ये बात सुनाई। दौरान गुफ्तगू मौलाना रूम अपना मौजू रोक कर उस बच्चे को पीछे कर रहे हैं और ये बात बता रहे हैं। अली अल मुर्तज़ा सुन्नत अदा करके जब मस्जिद नबी के अंदर रसूलुल्लाह की इब्तिदा में नमाज के लिए माशाअल्लाह हबीबुर रहमान साहब बड़े अरसे के बाद ये चेहरे की ज़ियारत नसीब हुई, अल्लाह इनको इज्जतों से नवाजे। तो हुआ यूं, आप एक दो कदम जल्दी के बायस कि कहीं नमाज चली न जाए, कहीं नमाज और जमात का जो फजीलत है चली जाए। अली मुर्तज़ा ने तेजी में एक दो कदम उठाए तो यहूदी बूढ़ा था, चलने में इतनी ताकत नहीं, एक दो कदम आगे होकर रुक गए। मेरे आका ने फरमाया, बड़ों का एहतराम करो, भला मजहब कोई भी हो, हमारा काम है हुक्म की तामील। बस अली मुर्तज़ा रुके, यहूदी आगे जा रहा है, अली मुर्तज़ा पीछे। मस्जिद के दरवाजे से दायरा, यहूदी ने तो मस्जिद में जाना नहीं था, मस्जिद में तो अली मुर्तज़ा नहीं जाना था। तो आगे निकला तो अली मुर्तज़ा जब पहुंचे हैं तो रसूलुल्लाह रकू में, और ऐसे भी नहीं, रकू में पुश्त अनवर पे जिब्रील अमीन का हाथ है, या रसूलुल्लाह थोड़ा तवील कर दें। और पहली रकात अली मुर्तज़ा ने पाली, रकात पाली, नमाज खत्म हुई। आपने पूछा ताखीर का सबब क्या है? अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह कुछ अदब का मामला था इसलिए ताखीर से आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया, तुम अदब तो उसका कर रहे थे, तेरे तज़किरे आसमानी दुनिया से जिब्रील अमीन आए थे, मुझे रकू तवील करने का हुक्म दिया। ये अदब के तकाजे हैं ना, जहाँ मेरे आका ने बड़ों का अदब बताया है, वहाँ ये नहीं बताया कि अदब किसका किया जाए, जो भी बड़ा हो अदब करो। अब मेरे आका ने अपने नवासों को जन्नत का ये सनद और सर्टिफिकेट दे दिया है ना कि जन्नती जवानों के सरदार होंगे मेरी दोनों नवासे। तो जाहिर है फितरती, ये याद रखें, उलमा बैठे हैं ना, कोई ऐसे लोगों का तज़किरा हो तो कफ़ लिसान का हुक्म है, कोई अच्छी बात है तो तज़किरा करो, वरना कोई और मामला हो तो खामोश रहो, खामोश रहो। ये ज़रूरत है वक़्त की भी और आलात की, खामोशी बेहतर है। अली मुर्तज़ा की औलाद हसनैन करीमैन दोनों भाइयों की कोई मामला उठा, 2-3 दिन आपस में गुफ्तगू न की तो मेरे आका ने यूं तो इरशाद फरमाया था ना, ये दोनों जन्नती हैं और जन्नती जवानों के सरदार हैं। हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन से खात भेज कर पैगाम भेज रहे हैं, भाईजान आए, कोई दिल में जो नज़्र है ना थोड़ी उसको दूर कर दिया जाए, आप मुझे राजी कर जाए। तो बड़े थे ना हजरत इमाम हसन ने इरशाद में, राजी आप होना चाहते हो, बुला मुझे रहे हो, आप भी तो राजी करने के लिए आ सकते हैं। आपने अर्ज़ की, मेहरबानी फरमाई, कदम रंजा फरमाएंगे, शफकत होगी, मेहरबानी होगी। आगे मुलाकात भी हुई, सब कुछ खत्म हुआ। यूं कि पूछने लगे, भाई ये बताओ आपके ना आने का सबब क्या है? तो आप क्या फरमाती हैं, ये तरबियत का असर होता है, अदब का हर पहलू और हर बात के अंदर वो हुस्न और अदब झलक रहा होता है। हजरत इमाम हुसैन फरमाने लगे, भाईजान मामला ये है, जन्नत में दाखिले का सर्टिफिकेट तो मिल चुका है, यकीनन जाना पड़ेगा। तो किसी दूसरे मकाम पे जाने के लिए कुछ जाने के आदाब होते हैं ना, तो मैंने मुनासिब समझा, मेरे आका ने फरमाया, जो दूसरे मुसलमान को राजी करने में पहले करेगा वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। मैं अदब का जो हुस्न है उसको बरकरार रखना चाहता हूँ, आ भी सकता था, राजी कर सकता था, लेकिन जन्नत में जाते हुए मुझे ये गवारा नहीं, छोटा भाई आगे चले,
और बड़ा पीछे जा रहा हो, इसलिए बुलाया है। राजी करने पहल आप करेंगे। जन्नत में जाते हुए हसन आगे चल रहा होगा, हुसैन पीछे जा रहा होगा। तो जरूरी नहीं, शहादत भी हमारे लिए सबक है और औलाद रसूल का हर लम्हा हमारे लिए सबक है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरे उस्ताद ये मोहतरम सैयदी व मुर्शदी